वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ऑलरेडी ग्रेट गाइस, अभी मैंने एक ब्लॉग आज ख़त्म किया था और दूसरा भी स्टार्ट कर लिया। आज है 27 की रात, यानी लैलतुल कद्र की रात है आज। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल करे। और अभी बस और सब नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ ली है। और अब यासीन भी मैंने पढ़ ली है, सो यासीन भी मैंने पढ़ ली है। अब कुरान पाक पढ़ेंगे और उसके बाद फिर सलात तस्बीह पढ़नी है, वो भी मतलब उसकी भी मैं थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करूँगी। और देखते हैं आगे क्या क्या आता है। बाकी ये कि सब अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल करें। माशाल्लाह इतनी पाक रात है और ये कुछ लोगों को नसीब नहीं भी होती। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, हम लोगों को इतना मतलब अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है। हम लोगों को इतनी पाक रातें, इतना मतलब करने को मिलती है, इतनी इबादत करने को मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। जितनी नेमतें हम लोगों के लिए हैं, शायद वो कई लोगों के लिए नहीं होती। है अल्लाह ताला सबको हिदायत दें, आमीन। और सबकी दुआएं कबूल करें। तो अभी जो है वो करते हैं। मैं सैटरडे का ब्लॉग भी आज बनाऊँगी। सुबह मुझे थोड़ा सा काम है, वो भी मैं आपके लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो यस, मैंने सोचा क्यों ना मैं एक और बात आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि व्लॉगिंग का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं अपना लाइफस्टाइल आप लोगों को दिखाऊं, या मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ज़िंदगी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैं क्या कर रही हूँ, या मैं बताना चाह रही हूँ कि मेरे पास ये चीज़ें हैं। सो आप व्लॉगिंग का मकसद बेसिकली मेरा कुछ ये भी था कि मैं अपना करियर स्टार्ट करूं, लेकिन साथ साथ ये भी है कि मैं कुछ बहुत अच्छी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूं। मुझे कुछ ना कुछ रोज़ नया सीखने को मिलता है। ज़ाहिर सी बात है, इंसान अपनी ज़िंदगी में डेली बेसिस पे बहुत कुछ सीखता है। और तो फिर मेरा होता है कि जो चीज़ मैं खुद सीख रही हूँ, जो चीज़ मुझे नहीं पता चल रही है, वो मैं आप लोगों को भी बताऊँ। अब क्योंकि यूट्यूब जो है वो कोई सिर्फ बड़े इस्तेमाल नहीं करते, बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं। और जब बच्चा कुछ नया देखेगा तो वो कुछ ज़ाहिर सी बात है सीखेगा भी। और आजकल के दौर में आई थिंक हमारे जो नई जनरेशन है, अब की स्पेशली जो जनरेशन आ रही है, वो क्या करती है, वो जो कुछ वो देख रही है ना यूट्यूब पे, जो कुछ वो अपने मोबाइल पे सोशल मीडिया पे देख रही है, वो उसको पिकअप कर लेती है। ठीक है, अब गलत बात बताने से तो बेहतर है, ये बुरी कुछ बात बताने से बेहतर है कि इंसान कुछ अच्छा बताए। ठीक है, तो मैं बताना चाह रही थी कि शब कदर की रात को, लैलतुल कदर की रात को क्या वाक़या हुआ था। ऐसी कौन सी नेमत से अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को नवाजा था, जिसका शुक्र हम जितना भी अदा करें ना उतना ही कम है। ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह ताला ने हमें बेहद नेमतों से नवाजा है, बेहद नेमतों से नवाजा है, लेकिन वो अलग बात है कि हम सही से शुक्र अदा कर ही नहीं सकते। ठीक है, और सबसे बड़ी नेमत हमारे लिए, हम मुसलमानों के लिए हमारा कुरान पाक है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, इससे बढ़कर और मैं कहती हूँ हमारे लिए शायद ही कोई और बात होगी। और ज़िंदगी में आपके पास अगर है ना ये कि आप मुसलमान हो, आप अल्लाह ताला के आखिरी रसूल के उम्मती हो, तो मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी मुकम्मल है इंसान की। एंड सेकंड थिंग इज़ दिस कि शब कदर की रात को, लैलतुल कदर की रात को अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों के लिए कुरान पाक जो है वो नाजिल फरमाया था। कुरान पाक मुकम्मल हो गया था और वो हम मुसलमानों के लिए उतारा गया, मतलब कुरान पाक मुकम्मल हो गया था और हम मुसलमानों के लिए उतारा गया था। और हमें चाहिए कि जितना हो सके उतना कुरान पाक की तिलावत करें, नमाज रोज़ा भी साथ करें, लेकिन कुरान पाक की तिलावत करें। कुरान पाक को पढ़ना ये नहीं होता कि आप कुरान पाक को मतलब सिर्फ उसकी अरबी पढ़ रहे हो। हम लोगों की ज़ुबान जो अपनी कौमी ज़ुबान है, यानी हमारी उर्दू है, हम उर्दू समझ रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश आपको आती है, ठीक है, नहीं आती तब भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ख़ास वो नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आएगी तो आप ज़िंदा नहीं रह सकते हो, या आपको जो है ना मतलब इंग्लिश बोलना लाजमी है। नहीं, मुझे आती है लेकिन इतनी नहीं आती, तो मुझे इतना मसला नहीं है। और स्पेशली क्या बात है कि मैं लोगों की बातों को ज़्यादा सवार करती ही नहीं। खैर ये बात मैं अलग किसी और ब्लॉग में करूँगी। अभी जो मैं बात करना चाह रही हूँ वो ये है कि कुरान पाक को अगर आप पढ़ भी रहे हैं ना, तो काइंडली आप उसको तर्जमे के साथ पढ़ें। ठीक है, आपको अरबी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप अरबी पढ़ते जाएंगे, पढ़ें। ये नहीं मैं कह रही कि आप नहीं पढ़े हो, आप सिर्फ जो है तर्जमा पढ़ो, लेकिन आप समझ के पढ़ो। कुरान पाक में हम अल्लाह ताला से मतलब अल्लाह ताला की सुनते हैं। नमाज में हम लोग अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, इल्तिजा करते हैं, हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक से। कि सारी बात करने का मकसद यही है मेरा कि कुरान पाक को पढ़ें और तर्जुमे के साथ पढ़ें, उसको समझें कि अल्लाह ताला ने हमें किन किन चीज़ों से मना फरमाया है और किन चीज़ों को करने का हुक्म दिया है। ठीक है, अभी बात करते करते फिर बहुत लंबी बहस हो जाएगी। सो अभी चलते हैं, अपनी सलातो तस्बीह भी हम लोग ने पढ़नी है, वो पढ़ते हैं एंड देन फिर आप लोगों से मिलते हैं। आई थिंक अब सहरी में मुलाकात होगी, क्योंकि बाबा और रहमत जो है वो गए हैं मस्जिद, उन्होंने भी उधर ही सलातो तस्बीह पढ़नी थी। हम लोग घर पढ़ेंगे, हो सका तो वो भी ज़रूर दिखाऊंगी।
एंड अभी मुझे जाकर कुरान पाक पढ़ना है। आप लोग भी नेकियां कमाएं, मैं भी नेकियां कमा लेती हूँ। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे जो कुछ हमने किया हुआ। अल्लाह ताला हम सबकी मग़फ़िरत फरमाए और हम सबको हिदायत दे। आमीन। जी मैं बाहर बना रही थी ब्लॉग, अब मैं अंदर आई हूँ तो इधर आप भी पढ़ रही हैं अपना और मरियम भी पढ़ रही है। अच्छा इस बात में मेरी बहस हुई थी इन लोगों से कि सिर्फ ब्लॉग मैं नहीं बनाया करूँगी, अब सब आया करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक ही बंदे का चेहरा देख देख के इंसान जो है ना दूसरे लोग तंग आ जाते हैं। सो बेहतर है कि सब मिलके काम करेंगे तो अच्छा होगा। तो इंशाल्लाह अब आपको पूरी फैमिली मिलेगी ब्लॉग में इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता सब यूज़ टू हो जाएंगे कैमरे के। मैं हो गई हूँ, शुरू में मैं भी बहुत कंफ्यूज होती थी, अभी भी होती हूँ, लेकिन अब ये है कि मैं थोड़ा ना इजीली बोल लेती हूँ। तो इंशाल्लाह ये भी यूज़ टू हो जाएंगे, दैन सब ब्लॉग में आया करेंगे। अभी पढ़ लें आप लोग भी और मैं। अस्सलाम वालेकुम, सबको शब कदर बहुत बहुत मुबारक हो। एंड दुआ करें अपने लिए भी हमारे लिए भी, अल्लाह ताला सबकी जायज़ हाजात को पूरा फरमाए। और इस मुबारक शब के सदके अल्लाह पाक सबकी जो दिली ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करे, जिसके जो मसले हैं, जो हाजतें हैं, जो जायज़ ख्वाहिशात हैं, जो आप चाहते हैं कि पूरी हों, अल्लाह ताला इंशाल्लाह उन पर ज़रूर कुन फरमाए। अच्छा खदीजा का बड़ा गुस्सा था कि हम व्लॉग में नहीं आते या उसके साथ व्लॉगिंग नहीं कराते। सो मेरा टाइम शेड्यूल बहुत ज़्यादा टफ है। लाइक मुझे यूनिवर्सिटी में भी जाना होता है, ठीक है, मुझे घर के काम भी करने होते हैं। शी इज़ टोटली फ्री फ्रॉम हाउस होल्ड, ठीक है, उसको घर के कामों का कोई इतनी वो नहीं है, लेकिन मुझे करना होता है। सो दैट्स व्हाई आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस, ठीक है। सो अब वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करती है समटाइम्स। तो जिस बंदे ने एक डबल स्टैंडर्ड को लेके या एक डबल या ट्रिपल चीज़ों को लेके आगे चलना होता है, उसके लिए ये चीज़ ज़्यादा जो है वो मैटर करती है। बाकी ये है कि होप सो सब। अब आजकल अभी ट्यूसडे को, जो रीसेंट ट्यूसडे गुज़रा है, उसमें मेरे मिड एग्ज़ाम्स जो हैं वो ख़त्म हुए। तो वो था, उसमें तो बिल्कुल भी आपका टाइम ही नहीं होता। हम भी वन नाइट स्टडी वाले बच्चे हैं, वेरी ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ तो, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर होता है, ये ऐसी बात नहीं है कि वो सिरों पैरों लाई हुई है, वो वाली चीज़ नहीं है। ये है कि कंसेप्ट क्लियर होता है, उसको ऐसा रट्टा लगाना या उसको याद करना पीपीटीज़ को या बुक से या नोट से जो भी है, वो वन नाइट बिफोर वाला काम होता है। ये होता है कि आपके अगर कंसेप्ट क्लियर हैं तो फिर आपको थोड़ी सी आसानी हो जाती है उसको याद करने में। तो वो मेरे ट्यूसडे को ख़त्म हुए, जिसकी वजह से मैं और भी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। सेकेंड ये कि था कि रमज़ान था, तो रमज़ान में तो आपकी रूटीन रोज़ा रख के स्पेशली यूनिवर्सिटी जाना या एग्ज़ाम मैं कहती हूँ स्टूडेंट्स नहीं दे सकते। रोज़ों में तो आपके एग्ज़ाम होने ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आ गए हैं तो देने तो पड़ेंगे। तो ये चीज़, ये रमज़ान में एग्ज़ाम वाली चीज़ जो है ना, हम फर्स्ट ईयर से फेस कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, दैन BS ऑनवर्ड ही जो है ना वो मोस्टली हमारे रमज़ान में ही आए हैं, या मिड्स आ गए या फाइनल्स आ गए या जो भी इस तरह से था। खैर अब मिड्स हो गए हैं और फाइनल्स जो हैं अब मेरे दोबारा जून में जाके ख़त्म होंगे। फिर मेरा ब्रेक आ जाएगा 3 माह का, जो काफ़ी लंबा होगा। तब मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करूँगी कि मैं जो है एज सच व्लॉगिंग किया करूँ, ठीक है। और खुदा के भी बड़ा गिला कि तुम यूनिवर्सिटी जाती हो, मुझे तो कॉलेज में फ़ोन अलाउ नहीं होता है एंड ऑल दैट। तुम तो यूनिवर्सिटी जाती हो, तुम मोबाइल लेके जाया करो, तुम वहाँ पे जो है वो अपना एक व्लॉग बना के ले आया करो, एंड दैट्स ऑल। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट वो इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। क्लास पे क्लास और अगर आप क्लास से थोड़ा सा फ्री भी हो जाते हैं तो आप दोस्तें होती हैं, ऑफ कोर्स दोस्तों की बातें होती हैं, ठीक है। तो हम हमारा जो 5 का जो ग्रुप है लाइक दैट कि आप, हमारे पास तो वैसे इतनी स्टोरीज़ होती हैं एक दूसरे को बताने के लिए, स्पेशली फ्रॉम हमना, ठीक है, एंड मायरा। तो नई स्टोरीज़ नहीं ख़त्म होती। फिर वो मेरा ज़्यादा दिल होता है कि मैं उनकी बातें सुनूं बजाय इसको कि उनको रिकॉर्ड करूं या ऑल दैट। तो इंशाल्लाह मैं यूज़ टू हो जाऊंगी इस चीज़ की भी, कि मैं हर छोटी बात को रिकॉर्ड किया करूँ एंड ऑल दैट। अभी आदत नहीं है ना, तो खदीजा को अब आदत हो गई है, हमें आदत होने में भी टाइम लगेगा। तो ये एक थोड़ा सा छोटा सा एक है हमारा
जिसमें हम लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे अभी, सिर्फ इस मामले में, और किसी मामले में नहीं, सिर्फ इस मामले में, व्लॉगिंग के मामले में कुछ इस तरह से। तो बाकी है कि मेरी रूटीन टफ़ है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया पहले भी। तो उसकी रूटीन थोड़ी सी इजी है, वो ये है कि कॉलेज से अगर आ जाती है तो शी इज़ टोटली फ्री। मैं अगर यूनिवर्सिटी से लेट जा रही हूँ तो ऑफकोर्स मुझे करके जाना है, और अगर मैं आ रही हूँ तो मुझे आगे भी करना ही होता है। फिर सेकेंडली ये है कि आई एम ऑल्सो द ट्यूशन वाली बाजी वन। तो अब मुझे जो है वो बच्चे भी पढ़ाने होते हैं, ठीक है। अगर मैं समटाइम्स उसको कह दूँ तो उसको गुस्सा भी बड़ा लगता है कि इकट्ठे किए हैं तो उनको पढ़ाओ भी खुद, फिर वो करना पड़ता है, ठीक है। जब काम स्टार्टअप मैंने लिया था तो उसको कंप्लीट भी मैं ही करूँगी, तो एक ये वाली चीज़ भी आ जाती है। नहीं, वो मेरी हेल्प करती है, ये नहीं है कि मैं उसको कहूँ कि तुम मैं उसको कह दूँगी अगर तुम पढ़ाओ तो वो पढ़ा भी देगी, ठीक है। अगर मैं लेट आ रही हूँ, यूनिवर्सिटी से बच्चे आ गए हैं तो वो उनको टाइम देगी, फिर जब मैं आ गई हूँ तो मैं उनको दूँगी। ये वाली एक सिचुएशन होती है हमारी। बाकी है कि अहमद शुरू में आई थिंक आता रहा है व्लॉग्स के अंदर, बट नाउ ही इज़ ऑल्सो बिज़ी बिकॉज उसको एग्ज़ाम्स हैं, ही इज़ इन 9th क्लास। तो इन एट आई थिंक अपकमिंग वेडनेसडे, हाँ जी, उसका फ़र्स्ट एग्ज़ाम है इंग्लिश का, तो ही इज़ ऑल्सो बिज़ी। अब वो भी नहीं आ सकता, उसका मोबाइल ऑलरेडी हमने कट ऑफ़ कराया हुआ है, लेकिन वो ये है कि उसने किया नहीं है, बहुत ज़्यादा कर दिया है। थोड़ा अभी भी देख लेता है, ठीक है। ऐसे अब आपने कुछ एट अ टाइम अपनी स्टडीज़ भी तो सवार नहीं रखनी, थोड़ा सा आपको ब्रेक भी तो चाहिए होता है ना। फिर वो उस ब्रेक में जो है वो उसका हल्का सा मोबाइल, तो उससे ज़्यादा वो अभी और नहीं करा। लड़कों को यूजुअली पूरा साल टेंशन नहीं होती है, एंड जब एट द टाइम ऑफ द एग्ज़ाम वो ऐसे होते हैं, वे बस हमसे बड़ा फ़िलासफ़र और कोई नहीं इस दुनिया में। तो सेम कंडीशन अहमद की है, अभी मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो, ठीक है। तो अब ज़ाहिर है, अब हमारे घर में वाहिद लड़का भी वही है, बाहर आने जाने के काम है तो ऑफकोर्स वही करेगा। बाबा तो सुबह जाते हैं, रात को आते हैं एंड ऑल दैट। तो अब जो घर के छोटे छोटे काम हैं अब हमने उसको ही कहने हैं, ठीक है। अम्मा पहले ये छोटा था तो अम्मा चली जाया करती थी, या मामू जी लोगों की हमारा बड़ा हेल्प है। तो छोटा सा काम हुआ तो मामू जी हमने यहाँ जाना है, वो वहाँ जाना है, हमें ये करना है या हमें वो करना है। तो अब ये बड़ा हो गया तो थोड़ी सी उनकी ड्यूटी कम हो गई, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, अभी भी बहुत ज़्यादा वाला काम उन्हीं पे है, ठीक है। बिकॉज़ बाबा तो होते नहीं हैं, तो जब सारा फिर हमारा जो है ना सिनेरियो वो मामू जी लोगों की तरफ ही। तो ये है कि अब छोटे मोटे काम जो होते हैं ये कर देता है, तो उसमें भी अब मैं पढ़ूँगी, मैं तुम लोगों के काम करूँगी, ये वाली वो वाली जो एक चीज़ आ जाती है फिर रोब टाइप। तो ये है कि बंदा पहले टाइम से पढ़ ले, साथ थोड़ा करके, तो भी है वो वाली चीज़ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब आके वैसे हुआ हुआ है कि बस आइंस्टाइन यही है। तो खैर दुआ है कि मे भी नहीं, इंशाल्लाह he will clear his exam in a good marks, and उम्मीदें हैं इससे ऑफ कोर्स पेरेंट्स को होती हैं। और जब एक वाहिद लड़का हो ना आपका फैमिली में, घर में, फिर उससे शायद ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं। एक आपका वेरी फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड और एक आपका जब एक इकलौता लड़का हो तो उससे भी बड़ी उम्मीदें होती हैं पेरेंट्स को, इससे भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब्बा को तो पता नहीं हो, अब्बा को ये लड़कों से पता नहीं होती होंगी, नहीं होते होंगे। मेरे अब्बा का तो ये है कि पढ़ जाए, इतना पढ़ जाए कि इसको एक अच्छी जॉब मिल जाए, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा वो इससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। अम्मा वाज लाइक हाँ मेरा बेटा तो अफसर बनेगा, ये करेगा वो करेगा, और बेटे के पता नहीं ख्यालात और ही कुछ हैं। खैर इतने भी और कुछ नहीं है, मे बी वो इन ड्रीम्स को फुलफ़िल करे, इंशाल्लाह करेगा ज़रूर करेगा, ठीक है। तो मेरे साथ गपशप इतनी है क्योंकि मेरे पास इतनी बातें नहीं होती। अब होती होंगी जब तो मैं करूँगी भी, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई नहीं है क्योंकि मैं अभी मुझे ये है कि मैं आज 27 ही ऑफ कोर्स, तो पढ़ लूँ। मोस्टली मैंने नवाफिल वगैरह पढ़ लिए हैं, सबक वगैरह अपना पढ़ लिया, अस्कार वगैरह कर लिए हैं। अब थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया था, मैंने कहा चाय शाय पी के तो फिर उतनी देर को सहरी का टाइम हो जाएगा, तो ब्रेक के बाद मैं थोड़ा सा पढ़ूँगी, फिर सहरी की तैयारी। और प्रॉबेबली आई थिंक 1:30 हो गए हैं, आई थिंक सो, हाँ 1:30 हो गया होगा। तो वही 2-2:30-3 बजे से फिर सहरी का टाइम स्टार्ट हो जाएगा एंड ऑल दैट। बाकी खदीजा लोग जो हैं वो अंदर अपनी गपशप कर रही हैं, उनका चाय ब्रेक चल रहा है, मेरी चाय शायद ठंडी हो गई है। सो लेट्स हैव अ टी ब्रेक। अल्लाह हाफिज़।
ओके जी, सहरी बिल्कुल रेडी है। आज की सहरी में हमारे पास है इफ्तारी, मतलब जो हमने दाल बनाई थी वो थी। मेरा ऑमलेट खाने का दिल कर रहा था, मैंने अपने लिए ऑमलेट बना लिया। इसका आज की स्पेशल बात यह है कि आज की इफ्तारी मैंने बनाई है। एंड सेकंड यार, ये ऑमलेट मेरा है। उसके बाद ये हमारे पास एज यूजुअल दही है और आयशा मैडम ने खाना शुरू कर दिया। हम लोग भाई लोग हैं डाइनिंग वाइनिंग पर बैठ के, हम लोग जो है डाइनिंग पर बैठ के हम लोग खाना नहीं खाते और बस अब अफ्तारी करते हैं, सॉरी सहरी करते हैं एंड देन आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। ये सहरी भी होगी, सलात तस्बीह पढ़ ली, उस टाइम हमने पढ़ ली थी और घर में कोई भी नहीं था जो कैमरा पकड़ता, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की। और उसके बाद फिर उसके बाद सलात तस्बीह पढ़ने के बाद हम सहरी बनाई। आज की सहरी भी मैंने बनाई थी। इस रमज़ान में पहली मरतबा सहरी मैंने बनाई है। लास्ट रमज़ान में मैंने 1-2 दफ़ा बनाई थी, लेकिन इस रमज़ान सारा जो है वो आपी ने बनाई और मम्मा ने बनाई और मैंने इस दफ़ा नहीं बनाई बिल्कुल बल्कि आपी ने बनाई इस दफ़ा ज़्यादा। और इस बस आज मैंने बनाई थी। खैर अब 4:30 हो गया, अब सहरी का टाइम ख़त्म हो गया। बस नमाज़ पढ़ते हैं, लेटते हैं। सारी रात के जागे में बहुत ज़्यादा नींद आ रही है मुझे तो। खैर होप सो गाइस आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बहुत सी बातें जो आई थिंक अच्छी हुई और कुछ लोग में भी उसमें कुछ इश्यूज़ निकाले, लेकिन आई थिंक उसमें कुछ गलत था नहीं। बाकी ये है कि जो मैं बात कर रही थी कि मुझे लोग खैर जो भी कहते हैं उसका मुझे नहीं ज़्यादा फ़र्क पड़ता। उस पर किसी और दिन डिटेल से बात करूँगी, बट करूँगी ज़रूर, क्योंकि मुझे वो बात करनी है। क्यों करनी है ये भी बताऊँगी। और बस अभी नमाज़ पढ़ते हैं एंड बस अब सोएं, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो होप सो आपको गाइस आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। एंड इंशाल्लाह अब आगे जल्द से जल्द ब्लॉग आएंगे, जैसे ये वाले आ गए हैं। अब इसके बाद एक दो और ब्लॉग्स हैं वो भी आ जाएंगे। सो स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।